आप में ऐसे बहुत साधक ऐसे लोग हैं जिन पर आसन है ही नहीं। मेरे पास दो दो हैं, आपके पास एक भी नहीं है। आसन रखिए, भजन के लिए आसन हो। और खाली धरती पर भोजन मत कीजिए, आसन लगाकर कुछ बिछौना बिछा लीजिए, चद्दर बिछा लीजिए, बोरी टाट का कट्टा बिछा लीजिए, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, वो ये है जिससे पाम पहुंचे जाते हैं, कम्बल आता है, वो रखिए। यह पूजा में बहुत शुभ है। आपके घर में तांबे के पात्र नहीं है तो आपके पुरखे तृप्त कैसे होंगे? घर में पीतल, तांबा और कांसा, ये तीनों धातुएं, चलो सोना चांदी नहीं है तो तीन तो आप रख ही सकते हैं। तांबे से देव प्रसन्न होते हैं, पीतल से पुरखे प्रसन्न होते हैं, और जो ये कांसा है इससे तो संपूर्ण देवी देवता ही प्रसन्न होते हैं। कांसा देवताओं के लिए यूज करने में नित्य कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है, जो मैंने पूर्व में कई बार बोला है। पूजा की थाली कांसे की बहुत शुभ मानी गई है। बस कांसे के पात्र में शहद नहीं रखा जाता और सब सामग्री रखी जाती है। शहद नहीं रखा जाता, शहद को दोने में रखिए और किसी में रख दीजिए। कांसे में शहद नहीं रखा जाता और तांबे में दूध नहीं रखा जाता। हमारे ग्रंथों में ये वर्णन है। तो मैं तो यह चाहता हूँ कि आपका घर स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए। जब मैं आपके घर आऊँ, एक दिन मैं आपके घर आऊँगा, तैयारी रखिएगा। मैं तैयारी में कुछ खिलाने पिलाने की नहीं है, तैयारी यह रखिए कि आपका मंदिर दमकता हुआ, चमकता हुआ, फूल पत्तियाँ भगवान को चढ़ी हुई हों। हाँ, बाथरूम भी साफ़ सुथरा हो, रसोई भी साफ़ सुथरी हो। ऐसा नहीं है कि आंगन में हो तुलसी और फ्रिज में कुछ और रखा हो। मैं घरों में आता हूँ तो तीन चीज़ें देखता हूँ, पहले से सावधान कर रहा हूँ। आपकी रसोई देखता हूँ, आपका बाथरूम देखता हूँ और आपका मंदिर देखता हूँ, क्योंकि बाथरूम से हमारे संस्कारों का पता लगता है। बाथरूम साफ सुथरा ही होना चाहिए बिल्कुल। इससे आपकी बरकत भी होती है, इससे तरक्की होती है। इन सब चीज़ों से एक सिस्टम, आज ही मैंने बोला है, कभी भी उल्टा कपड़ा, उल्टी शर्ट, उल्टा पैंट मत उतारिए। कल हमने जॉइंट गांठों के दर्द के लिए बड़ी अद्भुत बात करी और लोगों ने इस वीडियो को बहुत देखा। उसमें हमने कहा कि भींगा हुआ अखरोट रोज लीजिएगा और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। नारियल पानी भी हड्डियों के दर्द को भगाता है। और एक हर श्रृंगार के पत्ते, जिसको दूसरे शब्दों में पारिजात भी कहते हैं, इसके पत्ते वरदान हैं और ये आसपास कहीं भी मिल जाते हैं। पानी गर्म करो, हर श्रृंगार के 6 पत्ते लो, उसकी चटनी जैसी बनाओ, बिल्कुल एकदम उसको घुट दो, बिल्कुल एकदम सिललुड़िया पर। पानी गर्म हो जाए फिर उसको उसमें पटक दो। हो सके थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें अदरक के रस की डाल दो, छान करके पी जाओ, दर्द भाग जाएगा पूरी बॉडी का। करके देख लीजिए। और ना भाग जाए तो हरसिंगार के पत्ते जितने रुपए के आए हैं उसे 4 गुना फाइन मेरे ऊपर लगा देना कि आपने ये बताया था हम ठीक नहीं हुए, आपको तत्काल फायदा मिलेगा। पारिजात के पत्ते, हर श्रृंगार के पत्ते इतना फायदा करते हैं। ड्राई फ्रूट में सबसे कमाल का 1 नंबर का फ्रूट है, वह है ड्राई फ्रूट में, वह है जिसके लिए मैंने निवेदन किया है। क्या है? अखरोट। उसकी शकली खोपड़िया जैसी होती है, माथे में दर्द नहीं होने देती। दूसरे नंबर पर आता है भींगा हुआ बादाम। तीसरे नंबर पर आता है सूखा अंगूर, क्या बोलते हैं उसको, किशमिश। हाँ, इसका ये कैंसर के रोगियों को वरदान है किशमिश, बस डायबिटीज ना हो। इसका पानी बहुत फायदा करता है। एक हरे गेहूं का ज्वारा, उसका रस निकाल कर रोगी को दीजिए, उसको फायदा मिलेगा। शीशम के पत्तों का रस उसे दीजिए, अमरूद के पत्तों का रस दीजिए, आंवले के पत्तों का रस दीजिए। यह है कैंसर के रोगी को बहुत फायदेमंद है। तुलसी के पत्ते हैं, उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। 7 तरह के पत्ते। मैं पूर्व में ये सब बातें बोलता रहता हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्यों, कथा पीछे चल रही है। कथा तो खूब कह रहा हूँ, लेकिन कथा ही इतनी होती है कि वो सिमटती ही नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी।